अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर है? काइंडली मुझे बता दीजिए। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके, ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को जहां से भी ये लिंक मिला है, मींस बिगनर्स ग्रुप से आपको ये लिंक मिला होगा, वहां पर जल्दी से जाके अपने अटेंडेंस लगाया है दैट आई एम इन वेबिनार। वहां की प्राइवेसी ओपन है, जल्दी से जाके अटेंडेंस लगाएं। एंड 2 मिनट्स में हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अटेंडेंस लगाकर आए दैट आई एम इन वेबिनार। ओके, सो सबने अटेंडेंस लगा दी है ग्रुप में? ओके ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको छोटा सा टॉपिक के रिलेटेड बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग कि आज हमारा जो टॉपिक है जिसपे हमने बात करनी है वो है वर्किंग मॉड्यूल एंड प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। फर्स्ट थिंग, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी कि कॉपी पेंसिल ले आए, नोट्स बनाते हैं। एंड कोई भी डिस्ट्रैक्शन अगर आपने मतलब कि फोन पे कुछ और यूज कर रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं तो काइंडली उस चीज को साइड पे करके जस्ट 40 मिनट का सेशन होगा। तो बहुत ही अटेंटिवली सेशन सुने ताकि आपको समझ आए सब कुछ जो भी मैं बोलने की कोशिश करूं। ठीक है। सो फर्स्ट आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, वर्किंग मॉड्यूल एंड प्रोडक्ट नॉलेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फॉर एवर में। किसी का आज सेकंड डे होगा से थर्ड डे होगा, तो सबको जो है वो पता है फॉरएवर के बारे में, हल्का फुल्का सबको नॉलेज होगी फॉरएवर के बारे में। तो हम उसी के रिलेटेड कि हम फॉरएवर में एंटर होके अपना वर्क कैसे करते हैं। एंड जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस प्रोडक्ट्स हैं, वो आखिर हैं क्या और वो उनका यूज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है। So first of all, I'll introduce myself. My name is Iman Mirza, and I am working at a supervisor level in this company. And मैं रावलपिंडी से belong करती हूँ। एंड अभी मैंने रिसेंटली ही एफएससी अपना डन किया है, प्री मेडिकल। सो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ वी अर्न इन एफएलपी। हम एफएलपी में किस तरह से अर्न करते हैं, हम एफएलपी में क्या करते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है। ठीक है। सो जस्ट वन टाइम अगेन मुझे क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी लोगों को, ताकि फिर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और फिर मैं स्टार्ट करूं सेशन। जस्ट वन टाइम दोबारा मुझे क्लियर कर दे। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लियर है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि हाउ वी अर्न इन एफएलपी, कि हमारी वर्किंग क्या है एफएलपी में। हम एफएलपी में आ जाएंगे तो हमने करना क्या और हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी, किस तरह से, सब कुछ हमें समझ में आएगा इस सेशन में। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दो मेन ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क करती है, मतलब फॉरएवर के दो प्रोजेक्ट्स हैं।
ठीक है, कौन कौन से, हेल्थ एंड वेल्थ फॉरएवर के ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हम दोनों पे वर्क करते हैं, हेल्थ पे भी वर्क कर सकते हैं, वेल्थ पे भी वर्क कर सकते हैं, दोनों से ही हम अच्छी अमाउंट ऑफ अर्निंग करते हैं फॉरएवर में। ठीक है, हम दोनों को सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे कि हेल्थ कैसे, हेल्थ से किस तरह से एंड वेल्थ से किस तरह से। सो बेसिकली हेल्थ एंड वेल्थ दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसपे हमारे पास अर्निंग होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने फॉरएवर में जब हमने वेल्थ पे काम करना है, फर्स्ट हम पहला पॉइंट लेंगे वेल्थ का, कि हमने वेल्थ पे किस तरह से वर्क करना है, देन हेल्थ पे आएंगे। ठीक है, सो वेल्थ पे जो बेसिकली हम प्रमोट करते हैं वेल्थ को, वो करते हैं बी टू बी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। हम बिजनेस टू बिजनेस प्रमोट करते हैं फॉरएवर को। ठीक है, इसमें हम क्या करते होते हैं, टीम मेक करते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं हम वेल्थ में अर्निंग करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, किस तरह से करनी है, वो भी डिस्कस करूंगी। अभी मैं छोटा छोटा सा बता रही हूँ आपको, ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम हेल्थ में क्या करते हैं। हेल्थ में हम करते हैं बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। हम प्रोडक्ट शेयरिंग करते हैं हेल्थ में, हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं हेल्थ में, हम प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करते हैं हेल्थ में। जबकि वेल्थ में हम जस्ट कंपनी को प्रमोट करते हैं एंड चेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहां तक होप सो क्लियर हो गया हो कि हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्क करने की, हेल्थ एंड वेल्थ। एंड हेल्थ पे हम वर्क करते हैं बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ हम प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, यहाँ हम प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं दूसरे लोगों को। वहीं पर ही वेल्थ पे, जो कि मेन पर्पस है फॉरएवर में वर्क करने का, विच इज वेल्थ। वेल्थ क्या है, बी टू बी, बिजनेस ऑनर टू बिजनेस ऑनर, मतलब हम बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, देन अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो हम जब फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, जब हम फॉरएवर के साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो हम वेल्थ पे पहले वर्क करेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वेल्थ को करेंगे। तो वेल्थ में इस तरह से है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें फॉरएवर देता है कि आप वेल्थ अर्न करें बाय नेटवर्क मार्केटिंग, थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में भी, ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क मार्केटिंग। मींस हमने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है जहां हम मार्केटिंग करते हैं कंपनी के प्लान की, कंपनी को प्रमोट करते हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है, वहीं पर अब हम आ जाते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस करने का है, जो कि हमारा मेन वर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल किस तरह की, कि हमारे पास एक मैंगो का ट्री है। ठीक है, और वहीं पर ही एक वीट का, राइस का, गंदुम की फसल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गंदुम उगाने के लिए बीज बोते हैं। ठीक है, वहीं पर ही आम को उगाने के लिए, आम का पेड़ बनाने के लिए हम एक गुठली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि व्हीट या राइस, जो हमारे पास बीज हैं उसके, वो हम बो देते हैं, मतलब उनको डाल देते हैं जगह जगह पे। वहां पे क्या होता है, 4 महीने में हमारी फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, 4 महीने 5 महीने में एक वीट की फसल को तैयार होने में टाइम लगता है, एंड देन ही वो कट होती है एंड वो सेल होने लग जाती है। ठीक है, मतलब उगती है, कट होती है, सेल होती है, उगती है, कट होती है, सेल होती है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस क्या 2 साल तक चलता है तकरीबन। फिर इनको क्या करनी पड़ती है, खाद को रिप्लेस करना पड़ता है, वो दोबारा डालना पड़ता है, बीज दोबारा बोने पड़ते हैं, मतलब ये प्रोसेस 2 इयर्स के बाद रिफ्रेश होता रहता है। इज इट क्लियर। वीट हमारे पास क्या है, गंदुम की जो फसल है, इसमें हमारे पास हम लोग बीज बो देते हैं, तो इसमें हर 4-5 महीने के बाद फसल उगती है।
फसल उगती है, कटती है और बिकती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टाइम टू टाइम प्रोसेस है। अब वहीं पर मैंगो का जो ट्री है, जो आम का दरख्त है, वो एक गुठली से बनता है। मतलब अगर हम एक आम की गुठली भी बोते हैं, ठीक है, 4 साल तकरीबन आपको कुछ ना मिले, क्योंकि इसको उगने में टाइम लगता है। 4 साल आपको तकरीबन कुछ नहीं मिलता ये जो आम की गुठली से है। लेकिन जब ये उगना शुरू करती है तो 150 साल 300 साल आपको मिलता ही मिलता रहता है। मतलब इसपे से आम लगता ही लगता रहता है, इसमें से कभी भी जो है वो आम खत्म नहीं होता है। या आप ये नहीं कह सकते हो कि एक बार गुठली बो दी, उसको निकाल के दोबारा बो दिया, नहीं। अगर आपने एक बार गुठली को बो दिया, वो आपको कितने सालों तक आम देती रहेगी। ठीक है, तो सिंपल एज इट इज नेटवर्क मार्केटिंग है। मतलब एक बार आपने एक चीज को स्टार्ट किया, एक बार एक चीज आपने स्टैंड ली, वक्त लगेगा, टाइम लगता है हर चीज को स्टार्ट होने में, वक्त लगेगा, बिल्कुल आम की गुठली की तरह वक्त लगेगा। लेकिन जब ये ग्रोथ पकड़ेगा या जब ये स्टार्ट होगा फैलना, तो ये फैलता ही चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। नेटवर्क इज द पावर। ठीक है, हर बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग पे चल रहा है, चाहे जो मर्जी बिजनेस हो, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे चल रहा है। कोई भी अगर सिंगल पर्सन वर्क करे तो वो जस्ट एक्टिव इनकम लेता है। अब ये एक्टिव और पैसिव इनकम भी हमारे पास वेल्थ में आती है, और फॉरएवर हमें दोनों टाइप की इनकम देता है, हेल्थ एक्टिव भी एंड पैसिव भी। अब किस तरह से वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली एक्टिव इनकम सिर्फ सिंगल पर्सन एंजॉय कर सकता है, जो कि कहे कि जी नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, या मैं जो है वो इस तरह से नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे समझ से बाहर है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है या कुछ भी। तो वो पर्सन वेल्थ को चूज करके सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकता है। ठीक है, वेल्थ हेल्थ को चूज करेगा, प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा, एंड देन वो सिर्फ एक्टिव इनकम कमाएगा। लेकिन जो पर्सन्स नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जो पर्सन्स बिजनेस ऑनर हैं, वो पैसिव इनकम भी लेते हैं। पैसिव इनकम क्या, जो आपको आपकी टीम से आ रही होती है, उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। जो आपको टीम से आती है, जो आप अपना एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, आपको उससे पैसिव इनकम आती है। Is it clear about network marketing? Okay, okay, काफी ज्यादा लोगों को क्लियर हो चुका है अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द सिंपल कि आप कोई भी अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पहली चीज क्या, एडवर्टाइजमेंट। मतलब उसको फैलने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपको कितने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, देन एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च, इसके बाद आपको कितने ज्यादा इन्फ्लुएंसर से मुलाकात करनी पड़ती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करो। आप कितने कितने प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हो। तो ये सब आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, तो सेम एज इट इज, अगर हम लोग फॉरएवर के साथ वर्क करते हैं, तो हमारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको जो है वो नए नए प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, लिंक्डइन पे, इन सब पे प्रमोट करके एंड वहां से अर्निंग लेते हैं। हमें कुछ देना नहीं पड़ता। ठीक है, हमें इन सम सेंस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं किसी लोगों से बात करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसी सब चीजों में हमें जस्ट नेटवर्क क्रिएट करना है एंड मार्केटिंग करनी है कंपनी की। इज इट क्लियर? किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। हमारे पास आता है इनविटेशन। इनविटेशन क्या होता है कि पर्सन को इनवाइट करना। अब आप लोग कहेंगे जी हमारा तो सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं है, हम किस तरह से प्रमोट करेंगे कंपनी को, किस तरह से नेटवर्क क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए भी एक बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि हमारी कंपनी प्रमोशंस करवाती है। मतलब आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो अपलाइन है, आपके जो सीनियर्स हैं, वो लोग
प्रमोशंस करवाते हैं, लाख लाख की प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, एंड वो आपको जो है वो फॉर्म्स देते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी प्रमोशन हुई है जहां से आप लोग आए हैं, सब जहां से आप लोग आए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है, सेम एज इट इज लाखों के लोगों ने, हजारों के लोगों ने फॉर्म फिल किया है, वो सब आपकी अपलाइन के पास आए हैं, एंड अपलाइन ने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है, टीम मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एंड देन उनको लीड्स प्रोवाइड की हैं। जब आपके पास लीड्स आ जाती हैं, लीड्स आने के बाद आपने उनको प्रोस्पेक्ट करना होता है, मतलब इनवाइट करना होता है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट करना होता है, इनवाइट करना होता है पर्सन्स को। मेरी वॉइस नहीं क्लियर आ रही? मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है मेरी वॉइस, ठीक है। सो मैं बात कर रही थी कि इनवाइट किस तरह से करते हैं आप पर्सन्स को। आप पर्सन्स को इनवाइट करते हैं थ्रू प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। किस तरह से आपने प्रोस्पेक्ट करना होता है, जो कि आपके अपलाइन ने आपको फर्स्ट कॉल किया था, वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। 5 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी वो आपकी फर्स्ट इंट्रैक्शन था आपके अपलाइन से, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। आपको भी सेम एज इट इज आने वाले पर्सन्स को, मतलब जो आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको प्रोस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। उसको प्रोस्पेक्ट करना है, उनको कंपनी के अबाउट थोड़ा सा गाइड करना है, जिस तरह से आपके अपलाइन ने सेम फर्स्ट कॉल करने पे आपको गाइड किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इनविटेशन। देन हम बात करेंगे फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है, वो सब भी बात करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उस पे भी आएंगे। अभी क्या चीज है कि आपकी जब अपलाइन ने आपको कॉल किया था, आपके अपलाइन ने आपको गाइड किया था अबाउट कंपनी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टिंग। और आपको किया था तो आप हो प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिंग में डिफरेंस इज जस्ट ये है कि आप प्रोस्पेक्ट हो और आपको जो प्रोस्पेक्टिंग की गई है आपके साथ, ठीक है। मेरी वॉइस नहीं क्लियर आ रही क्या? क्यों ड्रॉप हो रही है? मेरा इंटरनेट तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, काइंडली आप अपना इंटरनेट एक बार देख लीजिए। मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल, बाकी लोगों को क्लियर है? ओके। सो हमारे पास जो है इनविटेशन, इस तरह से इनवाइट करते हैं पर्सन्स को सेशंस के लिए। अब दूसरी चीज हमारे पास आती है फॉलो अप। अब फॉलो अप में आपने क्या करना है? फॉलो अप में बेसिकली आपको करनी होती है टीम मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। किस तरह से कि आपने पर्सन्स को प्रोस्पेक्ट किया, मतलब इनवाइट कर लिया, देन इसके बाद आपने टीम को फॉलो अप देना है, उस पर्सन को सेशंस दिखाने हैं, टीम के सेशंस, ठीक है। ये आपकी हो गई एक मार्केटिंग चलेगी। यहाँ आप कंपनी को प्रमोट करोगे, फॉलो अप 3 डेज का होता है, 3 डेज आप अपनी कंपनी को प्रमोट करते हो उस पर्सन के साथ। किस तरह से? थ्रू वेबिनार्स। जिस तरह से आप अभी वेबिनार देख रहे हो, सेम एज इट इज आपने आने वाले पर्सन को वेबिनार्स दिखाने होती हैं, लिंक शेयर करने होते हैं, उनको गाइड करना होता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व करना होता है अबाउट रिलेटेड टू कंपनी, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आती है एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल देके जो है वो फॉलो अप समझाती हूँ कि फॉलो अप हम किस तरह से करते हैं। फॉलो अप हमने देखे यहाँ पर आपकी कि चेन मेक हो रही है, ठीक है। आप सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि दिन में एक एक बंदे को फॉलो अप लेके चलेंगे, आपके पास 4-5 बंदे होंगे ग्रुप में जो आपके फॉलो अप पे चल रहे होंगे, ठीक है। मतलब आप जिनको फॉलो अप लेके चल रहे होगे, जिनको आप 3 डेज का सेशन दिखा रहे होगे, 3 से 4 लोग होंगे, आपकी क्या चल रही है, चेन चलेगी,
ठीक है, मतलब आपने एक पर्सन को प्लान प्रमोट किया, ठीक है, आपने पर्सन को जो है वो प्लान प्रमोट किया, आपने जो है कंपनी को एक कंपनी में इनविटेशन दिया है पर्सन का, तो इसके अबाउट आपको अब फॉलो अप में क्या करना है कि पर्सन को गाइडलाइन देनी है अबाउट कंपनी, ठीक है। अब किस तरह से गाइडलाइन देनी है, थ्रू सेशंस, थ्रू आपने कॉल करके उनको गाइड करना है कंपनी के रिलेटेड, किस तरह से गाइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाता है। आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कंपनी भी आपके सेशंस होते हैं। आप कंपनी को ज्वाइन करने का ये नहीं कि बस आपके सेशंस यही है खत्म, आप बस आगे इसके नहीं कोई सेशन होता है, आपके सेशंस चलते हैं, आपको गाइड किया जाता है कि किस तरह से आपने अच्छा फॉलो अप देना है पर्सन को। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल से समझे, एक मैकडॉनल्ड्स की एग्जांपल से और एक स्कूल, बैंकिंग या ऑल चेन सिस्टम्स की एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग ही है। देखिए मैकडॉनल्ड्स क्या है, मैकडॉनल्ड्स जो है वो एक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अब उसकी कितनी ही ब्रांचेस हैं, हर पाकिस्तान के भी हर मुल्क में, सॉरी पाकिस्तान की हर सिटी में जो है वो इनकी ब्रांचेस है, हर मुल्क में इनकी ब्रांचेस हैं मैकडॉनल्ड्स की। बट स्टार्ट क्या एक चीज से हुई थी, एक ब्रांच से स्टार्ट हुआ था, एक ब्रांच से स्टार्ट हुआ तो कितना जो है वो फैल गया, इट मींस चेन सिस्टम। सेकंड हमारे पास क्या है, स्कूल्स, स्कूल्स की एग्जांपल्स क्या आती हैं कि पहला क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद हेड जो उनकी नीचे अंडर आते हैं, प्रिंसिपल होता है फर्स्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ हर क्लास का जो है वो सेशंस के हेड हो जाएंगे, सेशंस के हेड के बाद टीचर्स आ जाती हैं, तो एक चेन सिस्टम है ये। और स्कूल की भी कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, जैसे कि अगर हम कॉलेजेस लें, पंजाब कॉलेज हर सिटी में है पाकिस्तान के, पंजाब कॉलेज लाहौर में, पिंडी में, मुल्तान में, मतलब इस तरह से इनकी चेन है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जस्ट एक ब्रांच से। वहीं पर बैंकिंग की अगर बात की जाए तो बैंकिंग में भी फर्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयज आ जाते हैं, एम्प्लॉय के बाद हमारे पास कितने ज्यादा वो मैनेजर्स आ जाते हैं, चीफ मैनेजर्स आ जाते हैं, एंड देन हमारे पास जो है वो बैंक का एक होल्डर आता है, ठीक है। तो इतने ज्यादा ये सब क्या है, एक चेन सिस्टम है। तो चेन सिस्टम को ही हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, चेन सिस्टम को ही हम मार्केटिंग करते हैं, जो कि आपको फॉरएवर के साथ करनी होती है, ठीक है। इज इट क्लियर, ये होता है हमारे पास फॉलो अप। फॉलो अप में आप जो है वो मार्केटिंग करते हैं एंड टीम लेकर चलते हैं, ठीक है। हम अपना, अब यहाँ पर एक चीज आती है कि हम अपना सिस्टम बनाकर, हर कोई जो है यहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पे चल रहा है। किस तरह से, अगर आप कोई जॉब करते हैं, अगर आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, अगर हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं या कोई भी पर्सन के यहाँ हम जॉब करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अब क्या है, एक बॉस होता है, बॉस के नीचे कितने ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, कितने ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज हैं वो वर्क करते हैं, बॉस को उसका पैसिव इनकम जाता है, लेकिन जो बॉस खुद काम करेगा उससे उसका एक्टिव इनकम आएगा, और जो एम्प्लॉयज काम करेंगे उससे उसका पैसिव इनकम आएगा, ठीक है। तो हम क्यों किसी के सिस्टम में एंटर हो, हम अपना ही एक नेटवर्क क्रिएट करें, हम अपना ही एक जो है सिस्टम क्रिएट करें। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपना सिस्टम क्रिएट करे। तो मैंने अगर ये फॉरएवर को ज्वाइन किया है तो एक अपना सिस्टम क्रिएट करने के लिए, मैं हूं, मैंने एक बिजनेस ऑनर हूं मैं, तो मैं अपना सिस्टम क्रिएट कर रही हूँ, मेरे जो नीचे पर्सन वर्क कर रहे हैं मुझे उनसे भी अमाउंट आ रही है, मतलब मैं उनसे भी अर्न कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो पैसिव इनकम है। और जो मैं डायरेक्ट में वर्क कर रही हूँ वो मेरी एक्टिव इनकम है, ठीक है। तो पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ पर क्लियर हो जाता है हमारा। देन हम बात करते हैं क्लोजिंग, कि आप क्लोज किस तरह से करते हो पर्सन को। अब क्लोजिंग में क्या होता है, देखिए आपको फॉरएवर में हर एक एक चीज आपको करके दी जा रही है, मतलब आपका जो 90% है वो वर्क आपके सीनियर्स कर रहे हैं, आपको जस्ट 10% वर्क करना है। 10% वर्क में क्या, जस्ट इन्विटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग,
जो 90% वर्क है वो आपके जो है वो सीनियर्स करके दे रहे हैं। किस तरह से? पहली चीज हमारे पास क्या आती है? लिंक्स शेयर करना, सीनियर्स लिंक शेयर कर रहे हैं। सेकंड चीज के सेशंस करना, सीनियर्स सेशन कर रहे हैं। थर्ड चीज, आप जब आए थे तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन भी एक सीनियर से हुई थी, टेस्ट भी एक सीनियर से होगा, सीनियर अप्रोच भी एक सीनियर से होगी। मतलब एक जो सीनियर्स है वो इन्वॉल्व है आपके साथ। तो 90% वर्क आपके साथ सीनियर्स कर रहे हैं। आपने जस्ट 10% वर्क करना है, पर्सन को लेकर आके गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आगे भी जब आपके साथ सेशंस होंगे तो वो सीनियर्स करेंगे। ठीक है, आज कोई भी आपको बिगिनर्स का सेशन दिया जा रहा है या आगे दिया जाएंगे, वो सब सीनियर्स प्रोवाइड करने हैं। आपने क्या करना है? आपका तो कोई रोल नहीं है सीनियर्स की वर्क में। सीनियर्स अपना काम कह रहे हैं, आपने भी एक दिन जो है वो सीनियर बनना है, आपने भी एक दिन लीडर बनना है। तो आपको भी ये सब चीजें करनी होंगी। जिस तरह से आज सीनियर्स 90% वर्क कर रहे हैं आप लोगों का, और जस्ट यू 10% वर्क करके 90% पैसा कमा रहे हैं आप लोग, सिर्फ 10% वर्क करके। जस्ट यू हैव टू इनवाइट द पीपल, देन फॉलो अप एंड देन क्लोजिंग। ये आपका काम है। इसके बियॉन्ड ग्रुप में कैसे ऐड होना है, लिंक कैसे शेयर करने हैं, पर्सन के साथ बात किस तरह से करनी है, उनको सेशंस कौन से दिखाने हैं, रिकॉर्डिंग कैसे देनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ हैंडल सीनियर्स कर रहे हैं। जो लीड्स आपको दी जा रही है, उनकी प्रमोशंस कैसे होंगी, वो सीनियर्स कर रहे हैं। तो जो 90% वर्क है वो तो सीनियर्स कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट डन 10% वर्क। ठीक है, क्लोजिंग हमारे पास इस तरह से होती है कि आप अपने सीनियर से बात करवाते हैं, अपने अपने पर्सन्स की सीनियर से बात करवाते हैं आप अपने अपने जो भी आप प्रोस्पेक्ट की, ताकि वो उन्हें अच्छी सी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। हमारे पास ये चीज आ जाएगी क्लोजिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ पर। तो वेल्थ पर हमारा जो वर्क होता है वो वहीं पर खत्म हो जाता है कि आपने क्या करना है, जस्ट पर्सन्स को फॉलो अप क्लोजिंग देनी है। ठीक है, आप इस तरह से वेल्थ कमा सकते हो और 90% पैसा वेल्थ से कमाते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं हेल्थ पर। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ अभी मैंने जिस तरह से आपको कहा, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट शेयरिंग, इन सबको हम हेल्थ कहते हैं। अभी ये जो आप सुपरवाइजर ईमान मिर्जा देख रहे हैं, बेसिकली मेरी 12 डिजिट की आईडी है जो कि आपके सीनियर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी के भी सीनियर्स ने उसे 12 डिजिट आईडी नहीं दी है तो आप अपने आफ्टर द सेशन अपने सीनियर्स से कहिएगा कि वो आपको आपके 12 डिजिट आईडीज दें। ठीक है, वो आपकी कुछ डिटेल्स लेंगे एंड वो आपको 12 डिजिट की आईडी प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या है कि ये मेरी 12 डिजिट की आईडी है जो कि लेफ्ट साइड पे शो हो रही होगी आपको। यहाँ हमारे पास जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, हम क्यों इस चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कि जो फॉरएवर अपना वर्क वेल्थ पे 90% पैसा दे रहा है, तो वही फॉरएवर हेल्थ पे भी 90% पैसा दे रहा है। ठीक है, हमारे जो फॉरएवर में दो जो वर्क है, हेल्थ और वेल्थ, दोनों पे ही इक्वली जो है वो अमाउंट आपको आती है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं जी मैं हेल्थ पे वर्क करूंगी, मुझसे प्रोडक्ट नहीं सेल होती, वो हेल्थ पे वर्क करके पैसे कमा सकते हैं। बट कोई कहे कि जी मैं वेल्थ जो है वो मार्केटिंग नहीं कर सकती हूँ, नेटवर्क नहीं बना सकती हूँ, मुझे हेल्थ पे वर्क करना है, तो वो हेल्थ पे करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनको प्रोडक्ट्स, जो देखिए हमारे पास इस तरह से होता है कि काफी ज्यादा प्रोस्पेक्ट आते हैं, 100 के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके पास क्या होता है, ऐसे पर्सन्स भी आते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, या जिनका अपना मेडिकल स्टोर होता है, जो फार्मासिस्ट होते हैं, जो के ब्यूटिशियंस होते हैं। वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम आपके प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमने जो है आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, हम उससे पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट्स किस तरह से सेल होंगे, वो इसी तरह से सेल होंगे
कि अगर कोई भी पर्सन है आपकी फैमिली में, वो कह रहा है कि यार मुझे जो है वो बीपी का मसला है, मुझे जो है वो शुगर का मसला है, मेरा मेरा वेट जो है वो गेन नहीं होता है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ रिकमेंड करो, मैं क्या प्रोडक्ट्स लूं। आप उन्हें कहें, किस तरह से इनवाइट करेंगे कि बेसिकली आई एम वर्किंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि 45 इयर्स से स्टेबल है, जिनको सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। अब सर्टिफिकेट्स कौन कौन से मिले हैं? IASE सर्टिफिकेट मिला है ट्रुथ और प्योरिटी का, कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो जो बनाए जाते हैं वो एक प्योरीफाइड तरीके से बनाए जाते हैं। इनके जो भी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, मेन इनके दो ही इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा एंड हनी, जो कि इन दोनों के बारे में ही काफी ज्यादा आप लोगों ने सुना है कि एलोवेरा कितना ज्यादा फायदेमंद है फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेयर्स, फॉर आवर इंटरनल ऑर्गन्स। एंड वहीं पर ही एलोवेरा हमारे लिए जितना फायदेमंद है उतना हनी भी है। हनी का तो कुरान मजीद में भी जिक्र है कि शहद हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो इन लोगों को ट्रुथ और प्योरिटी के सर्टिफिकेट मिले हैं, हलाल सर्टिफिकेट मिले हैं, कि इनके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो बिल्कुल हलाल है, प्योर है। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास सर्टिफिकेट, आप अपनी अपनी अपलाइन को मैसेज कीजिएगा, वो आपको सर्टिफिकेट सेंड करेंगे। ठीक है, बाकायदा फॉरएवर के जो सर्टिफिकेट्स है। हम थोड़ी सी अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि प्रोडक्ट्स बेसिकली किस तरह के है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉरएवर एलोवेरा जेल, ये बेसिकली फॉरएवर का वो मेन इंग्रेडिएंट कह लीजिए, वो मेन ड्रिंक है जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आया है। इसकी सबसे ज्यादा जो कह लीजिए हाइप या रेटिंग हुई है वो कोरोना में हुई है, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड जिस भी पर्सन का वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, वेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो वेट लॉस करने के लिए भी ये ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कुछ क्रीम्स की। जिस तरह से मैंने ब्यूटिशियंस का भी इस्तेमाल बोला है, तो जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूजफुल हैं, कौन से नहीं। ऑल स्किन टाइप के लिए शहद उतना ही फायदेमंद है जितना के एलोवेरा। एलोवेरा एंड शहद दो मेन इंग्रेडिएंट है जो हर स्किन पे चलते हैं, हर हेयर्स पे चलते हैं, हर बॉडी के लिए फायदेमंद है। अब पहला हमारे पास आ जाता है एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये हमारे पास ऐसा लोशन है जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, और इनकी स्मेल तो बहुत औसम है। पर्सनली मैं इन सब प्रोडक्ट्स को यूज कर चुकी हूँ। मेरे पास एक कॉम्बो पैक आया था कंपनी की तरफ से, तो इनमें ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मैं आपको बताऊंगी। तो कंपनी के काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज कर चुकी हूँ, एंड ऑनेस्टली रिव्यू दूंगी कि इट वाज अमेजिंग प्रोडक्ट्स। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर के, क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स अगर अच्छे नहीं होते ना, तो कंपनी अपनी ब्रांचेस नहीं खोल सकती है। क्योंकि कंपनी ब्रांच कैसे खोलेगी जबकि उसे टर्नओवर ही नहीं आ रहा, उसके प्रोडक्ट्स ही नहीं बिक रहे। प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं फॉरएवर के, तभी तो 160 प्लस कंट्रीज में है फॉरएवर। तो ये भी सोचने वाली बात होती है। ये मॉइस्चराइजिंग लोशन है। देन इसके बाद ये फॉरएवर जेली, जो कि एज अ स्किन भी इस्तेमाल होती है एंड एज अ हेयर भी इस्तेमाल होती है, हेयर क्रीम, कि जिनके भी कह लीजिए गंजपन हो जाता है, मांगे दिखने लग जाती हैं, लोगों के बाल बहुत उतरते हैं, तो उस एरिया, डैमेज एरिया पे अगर ये जेल लगाएं तो आपके ये ब्रांचेस को, आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करके उन्हें लॉक करता है। देन ये जो हमारे पास क्रीम है, ये भी हमारी जो झाइयां, जो झिरियां सी पड़ जाती हैं, ज्यादा एज लेडीज को ये मसला होता है कि उनके ओपन पोर्स होते हैं, उनकी ये झिरियां जो है वो ज्यादा आती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, ब्लैक हो जाता है उनका चिक्स का एरिया, तो वो ये क्रीम बहुत यूजफुल है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो हमारे पास टैबलेट्स है, आर्किटिक सी, जो हमारे पास ये टैबलेट्स हैं, ये बेसिकली फिश ऑयल्स है।
जो कि हमारी स्किन के लिए उतने ही फायदेमंद है जितने हमारी बॉडी के लिए है। हमारी बॉडी को ऑयल की बहुत जरूरत होती है, हमारी बॉडी को ऑयल की बहुत ज्यादा नीड होती है। हमारी जो बेसिकली देखिए, अगर कोई भी आपको कहे जी ये ले 1 गिलास सरसों का तेल है पी ले, पी लेंगे क्या आप नहीं पियेंगे। आप कहेंगे जी नहीं, मुझे इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, मैं नहीं पी सकता हूँ। अगर वहीं पर आपको वही चीज एज अ टैबलेट दिया जाए तो आप निगल लेंगे। ठीक है, तो इतने ही हमारे पास जो ये सीज है, ये हमारे जो इम्यून सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिसमें आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इनको इनकी जो स्पीड होती है, रवानगी जो होती है चलने की, फ्लो करने की, उसे तेज करते हैं। वहीं पर हमारे पास फॉरएवर फ्रीडम, ये एक ऐसी ड्रिंक है जो कि हमारे जॉइंट्स में पेन, जिन औरतों को होता है, जिन मर्दों को जॉइंट्स में पेन होता है, जिनको थोड़ा सा काम करने से थक जाते हैं, डाउन फील करते हैं, उनके लिए ये ड्रिंक है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रब है। यू ऑल नाउ गाइस के जितने भी लड़के या लड़कियां जो भी हैं वो जानती हैं कि स्क्रब हमारी जो है स्किन के लिए कितना बेस्ट है। हम स्क्रब करेंगे तो हमारी स्किन हेल्दी लगती है। ठीक है, तो ये फॉरएवर का और बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से ये सब कुछ तैयार किया जाता है। वहीं पर हमारे पास एलोवेरा की ये टी है, हर्बल टी। आप लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को देखा होगा, काफी ज्यादा पठान लोगों में ज्यादा रिवाज है कि खाने के बाद कहवा पीते हैं वो, चाहे वो कोई सी भी कलौंजी का हो, कोई भी पत्ती का कहवा हो, काफी तरीकों का वो कहवा बना के पीते हैं, पता नहीं कौन से पत्ते भी डालते हैं कहवे को बनाने में। लेकिन जो फॉरएवर है इसमें बहुत ही हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं टी को बनाने के लिए, जो कि वेट लॉस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी वेट लॉस के लिए यहाँ पे कहवा वगैरह पिया जाता है। काफी लोगों को आपने देखा होगा कि यार नहीं, वॉक करने नहीं जा रहा हूँ मैं, बस कहवा पी लूंगा तो मैं मेरा जो वो है बर्निंग कह लीजिए, जो क्या कहते हैं उसे, कोलेस्ट्रोल लेवल आपका जो है वो कहवे से बहुत डिक्रीज होता है। देन वहीं पर ही C9 के प्रोडक्ट्स, ये 9 डेज का एक कोर्स है फॉरएवर, जो कि आपको देता है 9 डेज का कोर्स वेट लॉस का, कि आपका वेट लॉस होता है जब आप ये C9 जो है वो किट को यूज करते हैं। ये आपने काफी ज्यादा, निदा यासिर का शो है मॉर्निंग शो, उसमें भी ये इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है। एंड फैसल कुरैशी ने भी इसको बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि अगर आप इन लोगों की जर्नी देखें, एमन मिनाल ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया इस चीज को। तो ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि चलते आ रहे हैं, बट एज अ स्टोर आपको ये नजर नहीं आएंगे। ये ऐसे आपको बहुत ज्यादा लोगों से सुनने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा एक्ट्रेस से सुनने को मिलेगा कि हाँ हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया है एंड दे आर बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, सो होप सो कि हेल्थ एंड वेल्थ की आपको समझ में आई हो कि किस तरह से वर्क करते हैं। एंड ये जो है ये सारा वो सिस्टम या वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे फेस से रिलेटेड है। हम कितनी नाइट क्रीम्स, डे क्रीम्स यूज करते हैं अपने स्किन को ग्लो देने के लिए। ये सारी क्रीम्स जो है ये फॉरएवर की नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाकर ली जाती हैं। वही 20-20 हजार की नाइट क्रीम्स आप जो लेते हैं अपने फेस को पे लगाने के लिए, ज्यादातर वो लोग जो कि ब्यूटिनिस्ट होती हैं, जो कि जिनके ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से अवेल कर सकती हैं कि इन प्रोडक्ट्स को परचेज करके इनको सेल आउट कर सकती हैं, इनको अपने पार्लर में इस्तेमाल कर सकती हैं। देवर अमेजिंग रिजल्ट्स, इनके बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट्स हैं। एंड लास्ट में वही चीज कि हमारी कंपनी दोनों पे वर्क करती है, दोनों पे ही बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइडलाइन देती है कि किस तरह से आप एक हैवी अमाउंट ऑफ इनकम तैयार कर सकते हो अपने लिए एंड अपने इस फ्यूचर को और ब्राइट कर सकते हो। होप्स हो कि आपको जो है वो सेशन की समझ आई हो, सेशन में जो भी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है आपको वो चीजें अंडरस्टैंड हुई हो। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाके मैं जितना खुल के बता सकती थी, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, इट्स आई ट्राई माय बेस्ट एंड होप सो
कि आपको बहुत अच्छा लगा हो आज का सेशन एंड आपको एक छोटा सा काम देना है, आपको एक छोटा सा टास्क देना है। वो ये है कि जहां पे आपने अटेंडेंस लगाई है वहीं पर ही आपने इस सेशन के रिव्यूज शेयर करने हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा सेशन कैसा लगा आप लोगों को एंड कुछ सीखने को मिला आपको या नहीं। तो जहां से आपको ये लिंक मिला है बिगनर्स ग्रुप से, आपकी अपलाइन से, बिगनर ग्रुप में ही आपने जो है वो रिव्यूज शेयर आपको कुछ समझ में आई कीजिए एंड बहुत अच्छा अम, अपना एक बहुत अच्छा सा जो है वो जर्नी स्टार्ट कीजिए फॉरएवर के साथ। एंड इस जितने भी रिजल्ट्स हैं, रिव्यूज हैं, वो मुझे ग्रुप में शेयर कीजिए। मैं ग्रुप में जरूर पढ़ूंगी, जरूर देखूंगी आप लोगों के सारे रिव्यूज। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।